नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। आज हम लेंगे ग्रहों की अवधि के बारे में कि कोई ग्रह किसी राशि में कितनी देर तक रहता है। तो हमने सूर्य से शुरुआत की है कि सूर्य जो है एक राशि के अंदर 1 महीने रहता है, 30 डेज। 30 डेज का मतलब होता है कि एक प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है, 1 डिग्री पर डे। ये ग्रहों की चाल का हमें जब अनुमान होता है ना, तो इससे हमें बहुत सुविधा लगती है, प्रेडिक्शन करने में आसानी होती है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि अगर 15 तारीख को सूर्य ने राशि बदली है तो वो किसी का जन्म अगर 20 तारीख का हुआ है तो बिना देखे बता देंगे कि आपका लगभग 5 डिग्री का सूर्य होगा। इतना तक लोग ध्यान रखते हैं। तो अब सूर्य की बात जो है, जब हमने पंचांग पढ़ा तो हमने ये पढ़ा कि हमारा जो हिंदी पंचांग है वो अप्रैल के महीने यानी कि चैत्र मास से शुरू होता है। तो चैत्र मास में सूर्य जो है आता है लगभग 15 तारीख के आसपास आ जाता है मेष राशि में। मेष में सूर्य होता है और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये सूर्य एग्जाल्टेड होता है। ठीक है, तो ये अब हमको ये अगर पता हो कि 15 अप्रैल मोटा मोटी APRIL 15 अप्रैल से और 15 मई तक सूर्य रहेगा मेष राशि के अंदर। ठीक है, फिर अब अगला महीना शुरू हो जाएगा ना मई से। तो चैत्र में ये यहाँ आया, फिर उसके बाद बैसाख में यहाँ आ जाएगा यानी कि 2 नंबर राशि में, फिर 3 में मिथुन में, फिर कर्क और फिर सिंह में। आजकल सूर्य जो है यहाँ चल रहा है कर्क राशि के अंदर। ठीक है, कर्क राशि के अंदर चल रहा है ये आजकल। क्योंकि कौन से महीने में बात कर रहे हैं हम? जुलाई। अब तो अगस्त आ गया है ना, अगस्त आ गया, लेकिन 15 अगस्त तक रहेगा ये। 15 जुलाई से लगभग 15 जुलाई के आसपास आया है सूर्य। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हम एक बात और भी समझ लें यहीं की यहीं कि अब जो ये सूर्य इसमें आ गया, कर्क की संक्रांति हो चुकी, कर्क की संक्रांति पड़ी होगी 15 जुलाई के आसपास। तो अब ये जो सूर्य है ना हमारा, ये दक्षिणायन हो गया। अब जो ये सूर्य है हमारा दक्षिणायन हो गया है। सूर्य को दक्षिणायन होने पर थोड़ा सा पावर हम कह सकते हैं कि थोड़ी कम होती है, बल कम हो जाता है, मतलब उत्तरायण के मुकाबले बल कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पृथ्वी का गोलार्ध है, हमारा जो भारतवर्ष है, इसमें तो भारतवर्ष में ये जो दक्षिणायन होगा ना, तो अब जाड़े शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों में। अभी बरसात है, उसके बाद में जाड़े शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे तुला राशि आई है, तो सूर्य जो है जब तुला राशि में आएगा, कब आएगा ये आएगा 15 अक्टूबर से और 15 नवंबर तक। तो इस बीच में जो जातक जन्म लेंगे तो उस समय सूर्य नीच राशि में रहेगा। ठीक है, और इसी समय पर, लगभग इसी समय पर जब सूर्य जो है तुला में होता है, इसी समय पर हमारे देश में हम लोग दिवाली भी करते हैं और इसी समय सूर्य की सृष्टि करते हैं, सूर्य सृष्टि। और सूर्य को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य परम नीच होता है। और ये जो हमने अप्रैल के महीने में बताया था, उस समय हमको पता है कि हम लोग रामनवमी मनाते हैं, क्योंकि राम जी का जन्म हुआ था नवमी तिथि को। तो ये हो गई सूर्य की चाल। लगभग इसी तरह से अब इसमें डेट नहीं फिक्स होती है, लेकिन लगभग इसी तरह से 27-28 दिन चलकर बुध और शुक्र भी राशि बदलते हैं। ठीक है, और बुध और शुक्र जो हैं ये दोनों प्लैनेट इंटरनल प्लैनेट हैं। इंटरनल प्लैनेट का मतलब यह है कि जो हमारा चक्र है उसमें केंद्र में सूर्य है और सूर्य के पास वाली जो ऑर्बिट्स हैं उसमें बुध और शुक्र हैं, मतलब सूर्य के बहुत क्लोज हैं। इसीलिए सूर्य के इतना पास होने के कारण ही बुध और शुक्र, खास करके बुध जल्दी जल्दी अस्त हो जाता है। बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में भी बुध हमको अस्त दिखता है।
और जब चलता है तो जब जैसे जैसे धरती के पास आता है तो फिर वक्री भी होता है, वक्री का कॉन्सेप्ट अलग है। तो अब हमने सूर्य के बारे में पढ़ लिया, अब हम बुध और शुक्र को भी यहीं साथ साथ ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों भी लगभग उतना ही चलते हैं। इसको भी हम मोटे तौर पे याद कर सकते हैं कि 1 महीना, लेकिन 1 महीने से कुछ कम। बुध, जैसे अब बुध यहाँ आ गया मान लीजिए, है ना, तो लगभग 28 दिन में ये राशि बदल लेगा। इसी तरह से शुक्र, अब शुक्र हमने यहाँ बिठाया मान लीजिए, तो ये हमें पता होना चाहिए एज एन एस्ट्रोलॉजर कि सूर्य से शुक्र इससे आगे नहीं जा सकता। अगर कभी कभी टेस्टिंग करनी हो और आप सूर्य के बाद शुक्र को इधर या कहीं और भी बिठा दें, या इधर भी अगर आएगा ना, तो शुक्र 45 डिग्री से आगे नहीं जा सकता। 0 से लेकर के 45 डिग्री, यानी कि सूर्य और शुक्र के अंदर जो डिफरेंस है वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये इंटरनल प्लैनेट है। तो मोस्टली हॉरोस्कोप्स में हम देखते हैं सूर्य बुध शुक्र पास होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ होंगे, ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्टेट है। लेकिन अगर बॉयज़ की कुंडली में सूर्य शुक्र से 2 हाउस आगे हो गया है, तो फिर उनको दाम्पत्य सुख कम मिलता है, क्योंकि शुक्र जो है वो दाम्पत्य सुख का है, अच्छी पत्नी पाने का, भोग विलास पाने का, अच्छा दाम्पत्य जीवन पाने का। तो पुरुषों की कुंडली में यदि सूर्य शुक्र से 2 हाउस आगे चला गया, तो हम ऑटोमेटिकली मान के चल सकते हैं कि भाई इनको थोड़ी सी तकलीफ रहेगी, या तो इनका इंटरेस्ट नहीं रहेगा वाइफ के केयर करने में, या इनको वाइफ मिलने में कष्ट होगा। इस टाइप की चीज़ें देखने में आती हैं। तो एक हॉरोस्कोप के जानकार को ये पता होना चाहिए कि बुध, सूर्य और शुक्र पास रहते हैं और मोटा मोटी 1 महीने में राशि बदलते हैं। बुध के बाद हमने ये शुक्र का लिख लिया, तो यहीं पे बुध का भी लिख लेते हैं कि बुध और शुक्र भी हमारे लगभग 1 महीना, या कि हम 28 ही दिन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें जब हम ठीक से पढ़ रहे हैं तो 28 दिन लिख लेते हैं। ये पूरा 1 महीना नहीं रहता, 28 दिन रहता है। इसी तरह से 29 डेज रहता है शुक्र। तो ये लगभग इनकी चालें बराबर हैं, बुध, शुक्र और सूर्य की, ठीक है। अब ये पास भी होते हैं, ये भी हमने आज देख लिया कि सूर्य बुध शुक्र कुंडली में 2 हाउस से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। सूर्य के सबसे पास बुध है और फिर शुक्र है, ठीक है। अब आते हैं हम मंगल पे, कि मंगल कितनी देर चलता है। तो मंगल ग्रह जो है वो 45 डेज, नॉर्मल इसकी जो चाल है 45 डेज एक राशि में रहता है। लेकिन जब मंगल वक्री होता है तो फिर 6 महीने के लिए एक ही राशि में अटक जाता है, तो उसके फिर परिणाम प्रेडिक्शन अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें तो ये मंगल 45 डेज। अब देखिए सूर्य को हमने 30 दिन दिए थे, तो हमने बोला कि 30 डिग्री, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री होती है ना, एक राशि 30 डिग्री की है, तो 12 राशियाँ, ये क्या लिख दिया मैंने, 12 राशियाँ जो हैं वो कवर करके 360 डिग्री पूरा होता है ना। तो सूर्य जो है वो प्रतिदिन 1 डिग्री चलता है, ये भी हमको पता रहता है, तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद बात रहती है। इसी तरह से 1 डिग्री से थोड़ा कम बुध और शुक्र चलते हैं। अब आई बात मंगल की। मंगल 45 दिन में राशि बदल रहा है, तो 45 दिन में ये चल रहा है 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज भी चल रहा है ना, 30 डिग्रीज चल रहा है। तो कितना हुआ, 1.5 नहीं है, लगभग 1.5 डिग्री, यानी 1 डिग्री और 30 मिनट, दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री 30 मिनट। एक ग्रॉस आइडिया हमको ये है कि मंगल लगभग 1.5 डिग्री प्रतिदिन चलता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिक्स है, लेकिन ये इसका प्रेडिक्शन में फ़ायदा होता है, हमको पता चल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आ गया मंगल बुध, उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर गुरु को ले लेते हैं, ठीक है। गुरु को ले लेते हैं। गुरु प्लैनेट जो है वो लगभग 12 महीने, 12 से 13 महीने, 12 मंथ्स या फिर 13 मंथ्स। तो इसको एक रफ कैलकुलेशन में हम बोलते हैं कि 12 महीने, 1 साल एक राशि में रहता है। अब हम जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये विचार किया था कि हमें पता होना चाहिए कि आज की तारीख में ग्रह कहाँ चल रहा है। जैसे हमने बताया था आज की तारीख में सूर्य जो है हमारा कर्क राशि में चल रहा है।
और आज की तारीख में गुरु, बड़े जो प्लैनेट हैं जिनका मूवमेंट धीरे धीरे होता है, उनका गोचर याद रखना अति आवश्यक है, क्योंकि ये स्लो प्लैनेट हैं, ये लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो ये अपने पूरे रिजल्ट देते ही हैं। देखिए, अगर मान लीजिए बुध हमारा अच्छा भी है, मान लीजिए, है ना, अच्छा है, तो 28 दिन में कोई कार्य करा के चला जाएगा। या मान लीजिए खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं है, तो हमें 1 महीने थोड़ी बहुत कष्ट होगा, परेशानी होगी, जो भी होगा, मतलब कष्ट बड़ा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि छोटा ही होगा, लेकिन वो 28 दिन में चला जाएगा ना, तो उसका इम्पैक्ट कभी कभी हम रियलाइज़ नहीं भी कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई प्लैनेट हमको कष्ट देने में लगा हुआ है और वो साल भर हो गया, तो बंदा जो है परेशान हो जाता है। तो आजकल गुरु का गोचर कहाँ चल रहा है? आजकल गुरु का गोचर चल रहा है वृष राशि के अंदर, ठीक है। गुरु चल रहा है वृष राशि में, और ये अगले अप्रैल मई तक ये यहाँ रहेगा, है ना। ये भी हमको पता होना चाहिए। इस अप्रैल में आया है, ये 30 अप्रैल के आसपास आया है जहाँ तक मुझे याद है, और ये 1 साल अप्रैल या मई तक ये रहेगा यहाँ पर, 2025 की अप्रैल मई तक रहेगा, ठीक है। अब गुरु के बाद आ गया शुक्र। अब हमको लेना चाहिए शनि, लेना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 शनि को लेंगे, फिर राहु केतु को ले लेंगे। चंद्रमा को लेंगे लास्ट में, क्योंकि चंद्रमा बहुत फास्ट भागता है, ठीक है। चंद्रमा को भी लिख लेते हैं, नहीं तो वो रह ही ना जाए कहीं चंद्रमा। हाँ, तो अब गुरु हमारा आजकल वृष राशि में चल रहा है और अभी इसके टाइम बाकी है। अब आ गए हम शनि के ऊपर। ये हमारा स्लोएस्ट प्लैनेट है। ये गुरु की बात हो गई, यहाँ पे आ गए शनि पे। शनि जो है सबसे धीरे चलता है, 2.5 साल, दैट इक्वल टू 2.5 साल इज इक्वल टू 30 मंथ्स। अब आप समझ लीजिए, 1 महीना में मात्र 1 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री ओनली। दैट मीन्स 1 डे 2 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री में 60 सेकेंड होंगे ना, 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे, हाँ, तो 1 दिन में 2 मिनट चलेगा। अब सोच लो आप, 1 दिन में मात्र 2 मिनट चलता है, ये इतना स्लो प्लैनेट है और सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है ये, ठीक है। तो इसीलिए शनि के इफ़ेक्ट से हम लोग घबराते हैं कि शनि, अरे ढैया आ गई, 7.5 आ गई, या महादशा आ गई। महादशा भी 19 साल की होती है, वो तो चलो हम अगले चैप्टर में लेंगे दोबारा से, है ना। लेकिन जो इसका गोचर होता है वो तो सबको ही झेलना है। दशा जरूरी नहीं है कि सबको मिले, है ना, लेकिन गोचर तो सबको ही मिलेगा, गोचर थोड़ी भाग जाएगा। तो गोचर सबको मिलता है, तो ढैया, 7.5 ये तो आती रहती है घूम घूम के। 7.5 आ जाती है, 25-30 साल के अंदर अंदर आ ही जाएगी, थोड़ा बहुत डिग्री के आधार पे। वैसे तो 30 ईयर्स कह सकते हैं कि जैसे कि आजकल शनि कहाँ चल रहा है, आजकल हमारा शनि चल रहा है कुंभ राशि में, जो कि इसकी प्रिय राशि है, मूल त्रिकोण राशि है ना। और आजकल ये वक्री भी हो गया है, 30 जून से ये वक्री चल रहा है। तो प्लैनेट वक्री कब होता है ये भी हमें पता चल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जब भी सूर्य से प्लैनेट ना 7-8 हाउस दूर होता है तब। अब इस समय शनि ये वक्री हुआ है, तो ये 8 हाउस दूर चल रहा है सूर्य से इस वक्त, ठीक है। तो ये है, तो